इस वीडियो में आप जानेंगे वास्तु के हिसाब से हमारे कितने प्रवेश द्वार हो सकते हैं, कितनी हो सकती हैं हमारी एंट्रेंसेस। नमस्कार, आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक आपने जाना 5 एलिमेंट्स के बारे में, कितने एलिमेंट्स होते हैं वास्तु में, क्या गुणधर्म होते हैं उन एलिमेंट के, कहाँ क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती है, कौन सा रंग कौन से एलिमेंट का है, कौन सा रंग कौन से एलिमेंट में नहीं आ सकता। उसके बाद जाना 16 दिशाओं के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में, कैसे हम 16 दिशाओं को मार्क करते हैं अपने मैप पर, कैसे अपनी परेशानियों को 16 दिशाओं से जोड़ते हैं, कहाँ टॉयलेट हो सकती है, कहाँ किचन हो सकती है, कहाँ आपका बेडरूम हो सकता है। सही है तो बल्ले बल्ले, गलत है तो उसका ट्रीटमेंट भी मैंने बताया है। तो आज हम जानेंगे प्रवेश द्वार के बारे में। क्या होता है एंट्रेंस, क्या होता है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है किसी भी घर का जहां से हमारे घर में एनर्जीज का फ्लो होता है, अंदर बाहर होती है एनर्जीज। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस की वजह से ही हमारी जिंदगी है। अच्छी हवा, अच्छी सांस अंदर जाती है, खराब बाहर आती है, इस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है। तो किसी भी घर की जो सांस है वो उसका द्वार है। तो अगर आपकी N1 की एंट्रेंस है तो आपका क्या कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा होगा आपको, या आप किसी को हार्म करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाएंगे कि आपकी थिंकिंग किसी को हार्म करने की हो जाएगी या कोई आपको हार्म कर रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए N1 की एंट्रेंस तो नहीं है। N2 की एंट्रेंस जेलिसी देती है। अगर कोई आपसे जेलस कर रहा है या आप किसी के लिए जेलिसी रख रहे हैं तो वो N2 की एंट्रेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कोई मेरे लिए जेलस फील कर रहा है तो उसमें मेरी क्या वो है, मुझे क्या हार्म है, मेरे लिए क्या गलत है। पर जब भी कोई हमसे जेलस करता है तो हमारा दिमाग उसी में पड़ा रहता है, हम वही स्टक रहते हैं कि सामने वाला मुझसे जल रहा है, सामने वाला मेरे बारे में ये सोचता है, सामने मेरे बारे में वो करता है। ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो अगर आप अपना समय सिर्फ इस व्यर्थ की बातों में गवा रहे हैं कि सामने वाला आपसे जेलस क्यों करता है, जेलस है, या आप भी किसी से जेलसी रख रहे हैं और अपना कीमती वक्त गवा रहे हैं, तो आप चेक कीजिए आपकी एंट्रेंस N2 की तो नहीं है। N3 एंड N4 एंट्रेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। किसी भी दिशा की 3rd एंड 4th एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो N3 की एंट्रेंस हमें क्या देती है, अबंडेंस में प्रोस्पेरिटी देती है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी देती है, अपने पूर्वजों से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं नई वेल्थ बनाने के लिए। N4 की एंट्रेंस आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी देती है, वेल्थ देती है, और चांसेस होते हैं कि जो आपके सक्सेसर होगा वो एक मेल ही होगा। मतलब आपकी जो पीढ़ी बढ़ेगी आगे वो किसी मेल के थ्रू ही बढ़ेगी, मतलब बॉय चाइल्ड या मेल चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। N5 के अंदर जो लोग रहते हैं वो ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। गलत नहीं है भगवान में लीन होना, भगवान में लीन होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब कुछ भगवान ही कर रहा है, लेकिन कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि जो करेगा भगवान करेगा, मैंने तो सब अपना भगवान पे छोड़ रखा है, अगर ऐसा कुछ थॉट आ गया है आपके अंदर और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो ये कह देता है सब कुछ भगवान करेगा, सब भगवान ही करता है, और वो उस उम्र में, जिस उम्र में उसे कर्म करना चाहिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है, तो चेक कीजिए कि आपकी एंट्रेंस N5 की तो नहीं है। N6 की एंट्रेंस आपके अंदर डिसअप्रूव देती है, आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपके बेटे के साथ भी मतभेद हो सकते हैं अगर N6 की एंट्रेंस है। मतलब आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे या आप लोगों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, किसी भी कारण से घर में बच्चे के साथ, बेटे के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। N7 की एंट्रेंस घर की लड़कियों को अफेक्ट करती है, मतलब घर की लड़कियां अपने फैमिली ट्रेडिशन से अलग काम करेंगी, मतलब जो फैमिली फॉलो करती है उसको फॉलो ना करके कुछ अलग ही फॉलो करेंगी। तो N7 की एंट्रेंस में घर की जो गर्ल्स हैं उन पे इम्पैक्ट डालती है, वो आपकी नहीं सुनेंगी, बिल्कुल आपके विपरीत चलेंगी। N8 की एंट्रेंस आपको पैसा देती है बाय हुक एंड बाय क्रुक, मतलब आपका बैंक बैलेंस बना रहेगा किसी भी तरीके से। तो आप तो खुश हो गए होंगे कि भाई N8 की एंट्रेंस तो बहुत अच्छी हो गई, किसी भी तरीके से बैंक बैलेंस ही तो चाहिए। बट ये बैंक बैलेंस लोन की वजह से ज्यादातर होता है। ज्यादातर पाया गया है कि आप लोन लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, आप बहुत ज्यादा कर्जे में चले जाएंगे।
होते हैं ना बहुत से लोग कभी कर्जा ही नहीं चुका पाते, कर्जा इतना हो जाता है ऊपर, और कर्जे में आदमी सुखी नहीं होता, टेंशन बनी ही रहती है। तो बैंक बैलेंस तो है लेकिन सुखी नहीं है आप, कर्जा बहुत हो गया आपके ऊपर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चेक कीजिए, N8 की एंट्रेंस होगी। तो आई होप आप लोगों ने समझा किस तरीके से 32 एंट्रेंसेस की मार्किंग करनी है, क्या गुणधर्म है नॉर्थ की डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ की एंट्रेंसेस के। नॉर्थ की एंट्रेंस आप प्रॉपरली ग्रिड करके मैप को तभी मार्क कीजिएगा अपने घर की। नॉर्थ की दीवार को डिवाइड करके नहीं N1 to N8 मार्क करना है, एंग्लो डिवीजन मेथड से ही एंट्रेंस निकालनी है। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे बहुत अच्छे से और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। जिंदगी से जुड़ी कोई भी परेशानी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।